गुड इवनिंग ऑल। नमस्कार। मैं मुदित गोयल आप सभी का अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ये कंसीडर करेंगे लास्ट वीक मार्केट में किस तरह का मूव देखने को मिला, आने वाले हफ्ते में किस तरह के अपसाइड मूव या करेक्शन देखने को मिलेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले दोस्तों आप सभी को क्रिसमस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। मैं वीडियो में शुरुआत करता हूं। सबसे पहले अपना स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और उम्मीद है मुझे मेरा स्क्रीन जरूर आप लोगों को विजिबल होगा। और शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ। ठीक है, निफ्टी में किस तरह का मूव लास्ट वीक नजर आया। लास्ट वीक में निफ्टी में एक अच्छे अपसाइड मूव देखने को मिले। करेक्शन जरूर हुआ, साइडवेज मूवमेंट हुआ, उसके बाद लग रहा था कि कुछ बढ़िया करेक्शन शायद बाजारों में देखने को मिले। बट एक 21,000 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट से निफ्टी में बढ़िया बाउंस बैक देखने को मिला है। देखिए, इस तरह का स्ट्रक्चर मार्केट्स में बनता हुआ नजर आया है। ये रैली के बाद यहाँ कंसोलिडेशन था, ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ निफ्टी में, और फिर उसके बाद 21,600 तक के ऑलमोस्ट अपसाइड मूव नजर आए। और दो सेशन कुछ करेक्शन के नजर आ रहे थे, लेकिन बढ़िया रिवर्सल हुआ है। देखिए, इस रिवर्सल में अच्छी चीज क्या हुई है, वन डे सुपर ट्रेंड, एक दिन का जो सुपर ट्रेंड निफ्टी ने यहाँ टेस्ट किया, यहाँ ब्रेक किया और सेम डे ही कवर किया। इसका मतलब अभी यहाँ पर स्ट्रेंथ अभी बाकी है। 21,100 के आसपास अगर निफ्टी आता है तो यहाँ पर सपोर्ट दो बार देखने को मिला है। और बाउंस बैक में 5 ईएमए के ऊपर ही सस्टेन होता हुआ नजर आया है। तो ओवरऑल अभी भी जो बाइसनेस है निफ्टी के लिए पॉजिटिव ही साउंड कर रहा है। हमारा ऐसा मानना है यहां से निफ्टी में भी आने वाले हफ्ते में अच्छे अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। हायर साइड में पहला हर्डल रहेगा निफ्टी के लिए 21,600 का। 21,600 निकाल दिया, 21,750 तक के अपसाइड मूव के लिए निफ्टी तैयार हो चुका है। वहीं करेक्शन की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट यहां से पहला सपोर्ट बनेगा 21,050। 21,050 को होल्ड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, तो डिप में खरीदारी करके चलेंगे। कहीं भी 21,050 का ब्रेकडाउन होता है तो हमें लगता है 20,850 जो बढ़ते समय एक हर्डल का काम कर रहा था, हमें लग रहा है अब यहाँ पर 20,850 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। सो ओवरऑल अगर बात करें, बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है, डिप में खरीदारी करके चलेंगे। पहला सपोर्ट 21,050 पर निकल कर आता है, ये सपोर्ट होल्ड और सस्टेन हुआ तो यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिलेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन भी होता है तो 20,850 तक की भी करेक्शन निफ्टी में देखने को मिल सकती है। वहीं रैली की अगर हम बात करते हैं, रैली स्ट्रेच होती है 21,600 पहला हर्डल बनेगा, 21,600 निकालता है, 21,750 तक के भी अपसाइड मूव निफ्टी में नजर आते हैं। निफ्टी बैंक की बात करते हैं। निफ्टी बैंक के अगर स्ट्रक्चर पे बात करें तो निफ्टी बैंक में भी इसी तरह का एक कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आ रहा है। बड़े अपमूव के बाद 5-7 सेशन से निफ्टी बैंक में कंसोलिडेशन देखने को मिला। और आप ये देखिए थर्सडे के सेशन में बैंक निफ्टी में सिंपल सिंपल आप देखिए एक दिन के सुपर ट्रेंड, डेली सुपर ट्रेंड को रेस्पेक्ट देके बढ़िया बाउंस हुआ है। तो ओवरऑल 22 वही है। यहां से बाउंस बैक अगर निफ्टी बैंक दिखाता है, पहला हर्डल 48,000 का होगा, ये निकालता है 48,200, यानी जो अभी रिसेंटली हाई बनाया था वहीं तक के अपसाइड में निफ्टी बैंक में नजर आते हैं। सपोर्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट सपोर्ट 47,000, जहां पर एक दिन का सुपर ट्रेंड है, वहां पर निकल कर आता है। इसका ब्रेकडाउन हुआ तो 46,600, ये 21 ईएमए के सपोर्ट ले सकता है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी में भी बाय ऑन डिप्स करके ही चलेंगे। ओवरऑल अभी भी बाइसनेस दोनों ही इंडाइसेस में पॉजिटिव नजर आ रहा है। देखिए, बहुत सारे स्टॉक्स लास्ट वीक में करेक्शन के बाद बढ़िया बाउंस बैक दिखाए हैं। उसी में से दो स्टॉक्स हमने चुने हैं। सबसे पहले जो स्टॉक खरीदारी करके चलना है उसका नाम है बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी के अगर स्ट्रक्चर पर बात करते हैं, इसको क्यों खरीदना है और किस लिए खरीदना है और कब खरीदना है। देखिए, अगर बलरामपुर चीनी के चार्ट्स पे बात करें तो करीब 480 के हाई के बाद स्टॉक में लगातार सिंगल डाउन स्विंग में ही करेक्शन बनता हुआ नजर आया है। और 375 करीब 100 रुपए से भी ज्यादा की करेक्शन एक सिंगल डाउन स्विंग में स्टॉक में देखने को मिली है। वहां से कुछ कंसोलिडेशन हुआ है, और उस कंसोलिडेशन में डेली चार्ट्स पे बलरामपुर चीनी का हमने डेली चार्ट खोला हुआ है।
डबल बॉटम पैटर्न कंप्लीट हुआ है 375 380 के आसपास, और वहां से बाउंस बैक फ्राइडे के सेशन में हुआ है। जस्ट शुरुआत है, लेकिन इस बाउंस बैक में जो अच्छी चीज नजर आई है, 5 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है। डबल बॉटम के बाद एक बढ़िया बाउंस देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ देखिए, अब प्री इलेक्शन रैली हम बोल सकते हैं, हो सकता है मार्केट्स में देखने को मिले। मार्केट्स में आए या नहीं आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बलरामपुर चीनी या शुगर इंडस्ट्रीज के लिए कुछ खराब तो अब नहीं होना चाहिए। अगर कुछ खराब नहीं भी होता है, सब कुछ स्मूथ रहता है, उस स्मूथनेस में ही ये काउंटर तेजी दिखा सकता है। तो हमारा ऐसा मानना है, बलरामपुर चीनी आने वाले हफ्ते के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। 415 के टारगेट्स के लिए ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो मूविंग एवरेजेस यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ तक एक बार तो टेस्ट कर सकता है। 415 के टारगेट्स के लिए बलरामपुर चीनी में खरीदारी करके चली जा सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा 374 का, जो रिसेंट लोज बने हैं उसी के स्टॉप लॉस से बलरामपुर चीनी को खरीद के चल सकते हैं। वहीं अगर वीकली चार्ट्स में भी देखेंगे, हाईली हाईली ओवरसोल्ड टेरिटरी में ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। प्रीवियस सपोर्ट्स ये जो थे, यहाँ के पास से स्टॉक में कुछ बाउंस बनता हुआ नजर आया। तो बलरामपुर चीनी में तेजी बन सकती है, आने वाले हफ्ते के लिए खरीदारी की जा सकती है। 415 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 374 का। दूसरा स्टॉक रहेगा क्रॉम्पटन ग्रीव्स। हमने देखा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे स्टॉक्स में बढ़िया बाइंग देखने को मिली है। मिसाल के तौर पर हैवेल्स की बात करें, वोल्टास की बात करें, या और कई स्टॉक्स की बात करें, वहां पर अच्छा अपसाइड मूव नजर आया है। बट अभी तक उस तरह का मूव क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर में नहीं देखने को मिला है। बट चार्ट्स यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि स्टॉक में यहाँ से कुछ अच्छा अपसाइड मूव नजर आ सकता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, आप अगर चाहें तो इसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर बोल सकते हैं। एक शोल्डर ये नेक, ये शोल्डर, इसके ऊपर ये काउंटर सस्टेन कर रहा है। या फिर आप ये भी इसको कप एंड हैंडल भी बोल सकते हैं। ये कप, ये एक हैंडल, और ये लिप ब्रेकआउट, सॉसर ब्रेकआउट। 302 303 के आसपास एक बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल 22 स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है, 200 डेमा के ऊपर सस्टेन कर रहा है। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम भी अच्छे खासे बनते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर बढ़िया बाइंग के बाद स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है और उसके ऊपर ही तेजी बन रही है। सो ओवरऑल 22 स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। डेली चार्ट्स में आप बोलेंगे तो हेड एंड शोल्डर, आप इनवर्स हेड एंड शोल्डर या कप एंड हैंडल कुछ भी बोल सकते हैं। वीकली चार्ट्स में फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के पास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। वॉल्यूम देखिए, लास्ट वीक में वॉल्यूम बहुत अच्छे हुए हैं। करीब करीब अगर 10 हफ्तों की बात करें, तो 10-12 हफ्तों में सबसे ज्यादा वॉल्यूम के साथ इस काउंटर में लास्ट वीक में बाइंग देखने को मिली है। तो ये सारी चीज इंडिकेट करती हैं कि स्टॉक में यहाँ से कुछ अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो डेली चार्ट्स पर अगर हम बात करें तो खरीदारी करके चल सकते हैं। वीकली चार्ट्स पे फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के पास ये काउंटर है, वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिल रही है, तो खरीदारी करके चल सकते हैं। 315 के टारगेट्स के लिए 5% ऊपर के टारगेट्स हैं। 315 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 290 का। तो अब कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले हमने निफ्टी 50 पे बात करी। निफ्टी 50 के चार्ट्स पर हमने सुझाया था कि जिस तरह का चार्ट्स पर अपमूव के बाद कंसोलिडेशन हुआ है, अपसाइड मूव कंटिन्यू हो सकता है। 21,600 पहला हर्डल होगा, वो निकालता है तो 21,750 तक की तेजी दिखा सकता है। सपोर्ट की बात करते हैं तो 21,050 पहला सपोर्ट बनेगा। ये ब्रेक हुआ तो 20,850 तक की भी करेक्शन निफ्टी में आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकती है। छोटा हफ्ता है तो वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। जो स्ट्रॉन्गर एंड्स हैं वीकेंड के टाइम पर और इस तरह के डेज में वो छुट्टी पर होते हैं, तो बहुत वोलेटिलिटी हो सकती है। थोड़ा संभल के ही ट्रेड करना होगा। निफ्टी बैंक पे बात करी, बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर पे भी जो हमने सुझाया, एक कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आया। कंसोलिडेशन में पहला हर्डल 48,000 बनेगा, 48,000 निकलता है, 48,200 तक के रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक में नजर आते हैं। सपोर्ट की बात करते हैं, 47,000 पहला सपोर्ट बनेगा। ये ब्रेक हुआ तो 21 ईएमए 46,600 के आसपास है, वहां तक की सपोर्ट निफ्टी बैंक में देखने को मिल सकती है। दो स्टॉक्स जहां पर नजर बना के चलना है। सबसे पहला स्टॉक बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी पे अगर हम बात करते हैं
तो जिस तरह के स्ट्रक्चर बनते हुए नजर आए हैं बलरामपुर चीनी में, एक काफी बड़ी करेक्शन के बाद स्टॉक में डेली चार्ट्स पर एक डबल बॉटम पैटर्न कंप्लीट हुआ 380 375 के आसपास। वहां से बाउंस बैक के इंडिकेशन चार्ट्स पे बनते हुए नजर आए हैं। तो 415 के टारगेट्स के लिए बलरामपुर चीनी में लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 374 का। दूसरा स्टॉक रहेगा क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर की अगर हम बात करते हैं, स्टॉक के अगर चार्ट्स पे देखिए तो वीकली चार्ट्स पर फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और बढ़िया, बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। डेली चार्ट्स पर स्टॉक में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर कहिए या कप एंड हैंडल पैटर्न कहिए, उसका ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है। वॉल्यूम के साथ बाइंग होती हुई नजर आई है और 200 डेमा के ऊपर ये काउंटर सस्टेन कर रहा है। तेजी कंटिन्यू हो सकती है, खरीदारी करके चलेंगे। 315 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 290 का। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरे पे विश्वास रखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह से जुड़िए, मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यस, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आपको हमारे साथ जुड़ना है, आप उसके लिए इंक्वायरी भेज सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल है 9958885540। वहां पर आपको हमारे टेलीग्राम से रिलेटेड सारी इंक्वायरी देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच, मेरे पे विश्वास रखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।